हाय फ्रेंड्स, आसान भाषा में आपका स्वागत है। हम लोग मस्तिष्क का अग्रभाग पढ़ रहे हैं और इस मस्तिष्क के अग्रभाग में हम पढ़े थे, दो पार्ट पढ़ चुके हैं। मस्तिष्क के अग्रभाग को हम लोग चार पार्टों में तोड़े थे। कौन कौन सा? एपिथैलेमस, सबथैलेमस और एपिथैलेमस सबथैलेमस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग थैलेमस के बारे में पढ़ने के लिए। तो थैलेमस को आप याद करने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक है थैलेमस। देखो, सब लोग जाते हैं, मार्केट जाते हैं और मम्मी वगैरह सबके कहती है कि भैया जो सामान लेते आओ, कहती है ना बेटा सामान लेते आओ, बाहर से सामान लेते आओ। तो वो थैलेमस, वही आप ये याद रखना। थैलेमस को याद करने के लिए आप ये याद रखना कि मम्मी आपको थैला दी है। क्या दी है? थैला दी है। और आप कहाँ गए हो? सब्जी मंडी। क्या लाने के लिए? सब्जी लाने के लिए। ठीक है, अब देखना ये क्या हो गया, थैलेमस। देखो ये दे रहा है ना सेंस थैला का। ठीक है, किसका सेंस दे रहा है? थैला का। ठीक, अब थैलेमस को थैला से समझना। आगे चलते हैं हम लोग। पहला तो इसका क्या कार्य होता है? स्पाइनल कॉर्ड तथा ब्रेन स्टेम को क्या करता है? ब्रेन स्टेम से जो आपका होता है सेरिब्रम के विभिन्न भागों से संवेदी एवं प्रेरक आवेगों को क्या करता है? ले जाने के रिले सेंटर का कार्य करता है। समझ में आ गया? मतलब जो भी स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड का जो कार्य होगा और ब्रेन स्टेम, दोनों हमने आपको कार्य बता दिए हैं। इस कार्य के बारे में नहीं बताए हैं, ब्रेन स्टेम के बारे में हमने बता दिए हैं। वीडियो का पहला लेक्चर आप देख लेना। ठीक है, अब देखना हमने क्या बताया, थैला याद करना। मम्मी क्या करती हैं, मतलब आप एक तरीके से करना, बॉडी का जो भी आपका पार्ट होता है, बॉडी का पहला पार्ट कि आपके बॉडी के बाहर जो भी कार्य होते हैं वो थैलेमस के द्वारा क्या किए जाते हैं? नियंत्रण करना। शरीर के बाहरी पार्ट को क्या किया जाता है? जो नियंत्रण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? थैलेमस के द्वारा। और हमने आपको ट्रिक क्या बताया है? थैला को याद करना। ठीक है बाबू, समझना क्या होगा। देखो मम्मी क्या करती है, बेटा जाओ थैला लेके मंडी जाते हो, तो मंडी में श्रवण का काम करते हो, सुनने का कार्य होता है ना। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, तो सुनाई देने वाला काम कर रहा है। तो श्रवण का कार्य किसके द्वारा होता है? थैलेमस के द्वारा। ठीक, देखते हो, क्या देखते हो? सब्जी कैसी है आपकी, आलू वगैरह सड़ा तो नहीं है, टमाटर वगैरह सड़ा तो नहीं है। ठीक, ये तो बाहरी होता है। ठीक है, और इसका क्या होता है? स्वाद। स्वाद का कार्य भी कौन करता है? थैलेमस के द्वारा होता है। स्पर्श, छूने का काम, जैसे चकोटी काट लिया धड़ाक से तो क्या हो गया, आपको चकोटी काटेंगे तो पेन होगा ना, पेन होगा ना। तो ठीक, तो क्या हो गया? स्पर्श। और क्या हो गया? ताप। ताप का जैसे पहले का होता था, मालूम है? जब हम लोग छोटे रहते थे, तो हम लोग छोटे रहते थे, कौड़ा होता है गौवा में, कौड़ा, अलाव जिसको कहते हो, अलाव। वो अलाव को तापते बैठते थे, वो क्या करते थे तो मालूम है? बगल में तिराठा होता है, उसकी जो है वो लुक्की छुआ के दूसरे को छुआ देते थे, ससुरा जल जाता था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ताप का प्रभाव, मतलब बाहर से छुआना, तभी तो आपको ताप का प्रभाव पड़ा। अब क्या हो गया? दबाव, कंपन, पीड़ा आदि के सूचनाओं का प्रसारण करने का कार्य कौन कर देता है? थैलेमस। समझ में आ गया? सेकंड आ गया आपको, हम लोग देखते हैं, देखना इसके मुख्य भाग कौन से होते हैं? स्मृति, भावना तथा बोध का, तीनों का कार्य करता है। कौन करता है? थैलेमस। थैलेमस हमने आपको पहले याद कराया है, थैला याद रखना। क्या स्मृति रहेगी तभी सब्जी ले आओगे। ठीक है, अब आगे देखना, ये नेक्स्ट पार्ट इसका है, स्पर्श, दाब, पीड़ा व ताप सूचनाओं या संवेदनाओं को स्वयं व्याख्या करने में समर्थ होता है। ये क्या करता है? स्वयं को क्या करता है? स्पर्श, दाब, पीड़ा तथा ताप की संवेदनाओं के में स्वयं की व्याख्या करता है। हम लोग पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। सुनो, हाइपोथैलेमस को सबसे पहले कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हो? मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कहता है अधिकांश हार्मोन्स का सिक्रेशन किससे होता है? पीयूष ग्रंथि को होता है। लेकिन हाइपोथैलेमस को कहते हो आप क्या? मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड। समझ में आ गया? हाइपोथैलेमस को क्या कहते हो? मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड। अब हम देखते हैं हाइपोथैलेमस। ये मान लीजिए आपका छोटा सा पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, ये छोटी सी पीयूष ग्रंथि है और यहाँ पे क्या हो गया? हाइपोथैलेमस। अब इस पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के बीच को जोड़ने वाले एक कड़ी होती है, एक कोशिकाएं होती हैं, एक नाली होती है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? इनफंडीबुलस। क्या कहते हैं? इनफंडीबुलस। एक तरीके से समझना कि
पीयूष ग्रंथि से जो भी सिक्रेसित हार्मोन्स होगा ये किसके माध्यम से आएगा, इनफंडिबुलम के माध्यम से किसमें आ जाएगा, हाइपोथैलेमस में आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या करता है, हाइपोथैलेमस ही क्या करता है, आपके हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, हार्मोन्स को क्या करता है, बांटने का कार्य करता है, कौन से अंग में हार्मोन्स जाना है, कौन से अंग में हार्मोन्स नहीं जाना है। समझ में आया? अब देखो इस तरीके से समझने के लिए क्यों कहते हो, इस तरीके से समझना, एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, समझना। जैसे जो बोरिंग होता है, बोरिंग, नल के नीचे बोरिंग होता है ना, उसके बोरिंग में आप क्या डालते हो, समरसेबल। अब समरसेबल क्या करता है, पानी को क्या करता है, निकालने का काम करता है। मान लीजिए क्या हो गया, ठीक है, आपका बोरिंग वाला पार्ट हो गया और इसमें क्या डाल दिए इस तरीके से, पाइप। ठीक, अब यहां से क्या निकलेगा, पानी। ठीक है, अब पानी निकलेगा, नल के सामने आएगा। अब आप यहीं से ले जाते हो ना, क्या कहते हैं उसको, घर वगैरह में आप ले जाते हो नाली वगैरह को जोड़ के, तो यहाँ पे 2-3 घर है आपके पास, सभी घरों में कनेक्शन जुड़ा रहता है इसी तरीके से। समझना आप, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से कनेक्शन जुड़ा रहता है। ठीक, अब जो ये कनेक्शन जुड़ा है बेटा, ये चीज हुआ, ये यहाँ पे एक क्या कहते हैं उसको, एक पॉइंट लगा रहता है, जिससे आप बंद कर दोगे तो आपके घर में पानी ना जाके अगले वाले घर में पानी चला जाएगा। इनके यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा रहेगा, यहाँ पे पानी ना जाके अगले वाले घर में चला जाएगा। इस तरीके से सभी में क्या होता है, पॉइंट लगे रहते हैं। ठीक है, अब देखना, पानी यहां से निकल रहा है, जहां से पानी निकल रहा है इसे क्या कह दोगे, पीयूष ग्रंथि। समझ में आया? अब यहां से पानी निकल रहा है तो इसे जो पानी निकल रहा है इसे हम पानी ना समझ के क्या करेंगे, क्या कहेंगे इसको, हार्मोन्स। ठीक, अब यहां से सिक्रेशन हो रहा है। अब इसको तरह तरह के मकानों में, मकान नंबर 1, मकान नंबर 2, मकान नंबर 3, मकान नंबर 4, सभी स्थानों पे कन्वर्ट करना है। अगर मान लो हमको मकान नंबर 4 में पानी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 को बंद करेंगे तभी तो मकान नंबर 4 में जाएगा ना। हाइपोथैलेमस का भी यही कार्य होता है आपके। क्या करते हैं ये करते हैं कि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिस स्थान पे हार्मोन्स की आवश्यकता होती है उसी स्थान पे हार्मोन्स को भेजते हैं। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है तो इसको टेस्टोस्टेरोन मतलब जननांगों के रिप्रोडक्शन ऑर्गन में ही क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि इनफंडिबुलम क्या कार्य होता है। तो इनफंडिबुलम क्या होते हैं, पीयूष ग्रंथि तथा हाइपोथैलेमस के बीच, या पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को बीच में जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, इनफंडिबुलस। यही हमने बोला है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से जोड़ने का कार्य करता है। अब क्या हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस के कार्य। तो हाइपोथैलेमस आपका क्या होता है, एएनएस, क्या होता है, एएनएस को क्या करता है, नियमित करता है, नियमित और नियंत्रित करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे आप कहते हो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो अपने आप होने लगती है, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक होती है अनुकंपी क्रिया और एक होता है परानुकंपी क्रिया। इसको हम पढ़ाएंगे आपको, अनुकंपी और परानुकंपी किसे कहते हो, इसके अगले वाले चैप्टर में आपको बता देंगे कि अनुकंपी क्रिया और परानुकंपी क्रिया क्या होता है। समझ में आ गया? अब समझना, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स का नियंत्रण करने का कार्य करता है। देखो एक गाना आता है, जो पहले गाना बहुत आता है, भूख वाला, मुझे नींद ना आए, आ गया ना, प्यास, भूख, भावना, प्रेम, प्रसन्नता, संतुष्टि आदि पर क्या करेगा, नियंत्रण करने का कार्य करेगा। कौन कौन सा, भूख, प्यास। देखो एक तरीके से आप समझना, जो आपको अंदरूनी से आता है, जैसे भूख क्या होता है, शरीर के अंदर से लगती है ना, प्यास भी शरीर के अंदर से लगती है, नींद में मस्त बेहतरीन तरीके से सो जाते हो। ठीक, तो एक तरीके से समझना, जब लव होता है तो आपका भूख भी खत्म हो जाता है, लव मतलब प्यार हो और कुछ नहीं, समझना है। जब क्या होता है, जब आपको सच्चा वाला लव किसी को छोड़ के चली जाती है तो क्या करते हो, मेरी भूख, प्यास, नींद सब लेके गई। ठीक है, और आपको इसके साथ साथ भावना भी, जब गुस्सा आ जाते हैं तो क्रोध और प्रसन्नता, संतुष्टि, सभी समझ में आ गया। हाइपोथैलेमस मतलब शरीर के आंतरिक वाला पार्ट। और एक होता है, ये क्या करता है, और इसका क्या करता है, रुधिर दाब, क्या करता है, रुधिर दाब, ब्लड संचरण को बढ़ाने का कार्य करता है। रुधिर दाब और ब्लड संचरण को बढ़ाने का कार्य करता है। अब ये क्वेश्चन आपसे मन में आ रहा होगा कि आपके शरीर में क्या होता है, आपके शरीर में जो रुधिर दाब बढ़ जाता है या रुधिर दाब घट जाता है, ये किस हार्मोन्स के द्वारा होता है। रुधिर दाब बढ़ना
और क्या होता है, हमने क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र देखो अब क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, तो किस हार्मोन्स के द्वारा होता है, एक होता है एड्रीनल ग्लैंड, उसी एड्रीनल ग्लैंड से ये हार्मोन्स निकलता है। समझ में आ गया? एड्रीनल ग्लैंड को क्या बोलते हो, एड्रीनल ग्लैंड को बोलते हो संकटकालीन हार्मोन्स। क्या बोलते हो, संकटकालीन हार्मोन्स। जैसे दुर्घटना आदि चीजों में दुर्घटना वगैरह हो जाती है तो इस हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रेशन ज्यादा होता है। जब इस हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा होता है तब वहां पे उस दुर्घटना के दौरान आपको जो डिसीजन मेकिंग होता है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता होती है, उस निर्णय लेने की क्षमता इसी हार्मोन्स के द्वारा क्या होता है, किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको बता दिया, ये संकटकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है। समझ में आ गया? संकटकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है। और हाइपोथैलेमस का क्या कार्य होता है, हाइपोथैलेमस का कार्य होता है जल संतुलन और शरीर के आंतरिक ताप समझना, जैसे बुखार है 37 डिग्री सेल्सियस को बनाए रखने में, आपके शरीर का आंतरिक ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस 37 डिग्री सेल्सियस ताप को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस का कार्य करता है। ठीक है, और सेकंड हो गया आपको अगर ये पूछे कि जल संतुलन को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो जल संतुलन के बनाए रखने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। एक होता है वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का स्रावण कौन करता है, वैसोप्रेसिन तथा ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स का स्रावण इसी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। समझ में आ गया? अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता है कि वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन मस्तिष्क के कौन से पार्ट से स्रावित किया जाता है, तो कौन से मस्तिष्क के कौन से पार्ट से स्रावित किया जाता है, थोड़ा बताओ। ये कौन से, हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित किया जाता है। अब हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का पश्च भाग होता है ना, बताया है। अच्छा, ये कहाँ पे होता है, डायएन्सिफिलान का भाग होता है। ठीक है, अब आ जाओ, ये देखो वैसोप्रेसिन का एक कार्य और मैं बता रहा हूं। देखो, वैसोप्रेसिन के अल्प स्रावण से आपको मूत्र परित्याग बढ़ जाती है। मतलब जब वैसोप्रेसिन जो हार्मोन्स है, इस वैसोप्रेसिन हार्मोन्स जो होता है इसका आपके शरीर में स्राव या सिक्रेशन कम होता है तो आपको अधिक जल्दी क्या होती है, प्यास लगती है। अधिक जल्दी प्यास लगेगी तो आप में जल्दी क्या होता है, मूत्र करने या पेशाब करने या टॉयलेट करने की इच्छा जागृत होगी। ठीक है, अब इसी शब्दों के साथ हम क्या करते हैं, अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करो।